सदृश गोपिन प्रेम प्रकट कलयुग ही दिखायो। निरअंकुश अति निडर रसिक यश रस न गायो। दुष्टन दोष विचारे मृत्यु को उद्यम कियो। बारन बांको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। भक्त निशान बजाय के काहू ते नाही लजी। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। श्री राधे राधे। भक्तों, जब प्रभु से प्रेम बहुत ज़्यादा होता है तब विरह भी बहुत सताता है। सामान्य जनों को विरह नहीं होता है, प्रेमियों को ही विरह होता है। और जितना ही प्रेम ज़्यादा होता है उतना ही विरह बहुत दुख देता है। और यही बात भक्तों के लिए भी लागू होती है। भगवान से प्रेम जिनका ज़्यादा है वही प्रभु के विरह में अत्यंत दुखी भी होते हैं। और ठाकुर जी उनकी रखवाली करते रहते हैं, उनकी सुरक्षा का ध्यान देते हैं और उन संभालते रहते हैं। कल आप सुन रहे थे कि मीरा जी के पास जब अतिशय विरह व्याकुल थी और उनका शरीर ऐसा हो गया था, फूल गया था, और जैसे शव का फूल जाता है, शरीर निश्चेष्ट हो गया था, ऐसा विकृत हो गया था कि देखकर डर लगता था। तो एक बाल सन्यासी आते हैं उनके पास और उनके स्पर्श से पूर्ण चेतना जागृत हो जाती है। तो मीरा जी उस समय दुखी होकर कहती हैं कि विधिना की विधि कितनी विचित्र है, क्यों जन्म दिया इस प्रकार से। वो कहती हैं कि देखो कितने बड़े बड़े नयन हिरण के दिए हैं, लेकिन वो वन वन मारा मारा फिरता है। जो बगुला होता है उसको बहुत उज्जवल वर्ण दिया और कोयल इतनी मीठी बोलने वाली उसको कारी कर दिया। नदियों का जल तो निर्मल है और समुद्र का जल इतना होने पर भी खारा कर दिया, कोई उपयोग नहीं। और अविवेकी जन बहुत से हैं जो राजा बन बैठते हैं और बहुत अच्छे ज्ञानी पुरुष भिखारी की तरह से घूमते हैं। और मीरा जी कहती हैं कि ये विधना की गति समझ में नहीं आती है। उनका दुख देख करके, उनकी पीड़ा देख करके, मैंने आपको बतलाया था स्वयं जो ठाकुर जी योगी सन्यासी बन के आए हैं वो उनको ढाढ़स बंधाते हैं और कहते हैं, क्या कहूँ देवी, आपको देखकर ही स्वामी की आकुलता समझ में आती है। आप उनके हृदय में विराजती हैं, चिंता त्याग दें। प्रभु आपको अपनाने शीघ्र ही पधारेंगे और फिर कभी उनसे वियोग नहीं होगा। मुझे यही संदेश देकर के भेजा है। योगीराज ने मीरा जी को सांत्वना दी भक्तों। और जब प्रभु जो योगी के रूप में आए उन्होंने कहा कि भगवान ने मुझे इसीलिए भेजा है, आपके प्रियतम ने, अब वो निश्चित आएंगे और फिर कभी वियोग नहीं होगा। महाराज जी, इस संदेश को सुन करके मीरा प्रेम विह्वल हो गई। हर्ष आनंद उनके अंदर इतना उठ रहा था कि वो पाँव में नूपुर बांध करके करताल लेकर के नाचने लगी कि हमारे प्रीतम आ रहे हैं, और गाने लगे, सुनारी में तो हरि आवेंगे आज, सुनारी में तो
हरि आवेंगे आज। महला चढ़ चढ़ जो आ सजनी, कब आवे महाराज। सुनारी में तो हरि आवेंगे आज। मीरा जी कहती मैं तो महल के ऊपर जो यहाँ कुछ है, कुछ भी निर्माण जो है यहाँ महल जैसा बना हुआ, मैं उस पर चढ़ करके ऊंचे चढ़ करके देखती हूँ तो कब आ रहे हैं प्रभु, मैं यही इंतजार कर रही हूँ। दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल मधुरा साज। उमड़े इंद्र चहु दिश बर से, दामन छोड़ा लाज। सुनारी में तो हरि आवेंगे आज। धरती रूप नव नव धार्या, इंद्र मिलन रे काज। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, बेग मिलो महाराज। सुनारी में तो हरि आवेंगे आज। महाराज जब जब वो सन्यासी जो थे बालक जैसे, जब जब वो जाने की बात करते, इच्छा प्रकट करते कि मुझे जाना है, तो मीरा जी उनका चरण पकड़ करके रोक लेती और कहती कुछ दिन और मेरे प्यासे कानों में सुधा सिंचन की कृपा करिए। मेरे कान तरस रहे हैं उनकी बात सुनने के लिए। और उनके अश्रु भीगे आग्रह से बंधकर योगी ठहर जाते थे। मीरा ने एक बार भी योगी से उनका नाम, गांव, काम, किस लिए कहाँ से आ रहे, ऐसा कुछ नहीं पूछा। केवल बारंबार प्रभु के रूप गुणों की चर्चा सुनाने का अनुरोध करती थी और कहती थी जिसकी एक सुधा बूंद सूखी भूमि सा प्यासा, उनका हृदय सूख जाता है। वही आप अमृत वर्षा करते रहिए, सुनाते रहिए। वे बार बार पूछती, कभी प्रभु अपने मुखारविंद से मेरा नाम लेते हैं? कभी उनके रसपूर्ण प्रवाल अधरों पर मुझ विरहिणी का नाम भी आता है क्या? वे मुझे किस नाम से याद करते हैं योगीराज? सबकी तरह से मीरा ही कहते हैं कि और कुछ कहते हैं मेरा नाम? तो योगी बोले कि देवी, वे आपको मीरा कहकर ही स्मरण करते हैं। जैसे आप उनकी चर्चा सुनते हुए नहीं अगाती, वैसे ही कभी कभी तो हमें भी लगता है कि प्रभु को आपकी चर्चा करने का व्यसन हो गया है। वे जैसे ही अपने अंतरंग जनों के बीच में या एकांत में भी होते हैं तो आपकी बात आरंभ कर देते हैं। और देवी रुक्मिणी ने तो कई बार आग्रह किया कि आपको बुला लेने के लिए, उनसे कहा, आपको बुलाने का आग्रह किया रुक्मिणी जी ने, अथवा प्रभु को स्वयं पधारने के लिए कहा कि आपके पास पधारें। और जब भगवान ने कहा योगी रूप में आए हुए ठाकुर जी ने कि वो आपके मीरा नाम को ही बुलाते हैं, तो मीरा जी चौंक के बोली, सच कहते हैं प्रभु? सच कहते हैं? भगवान के गुलाब जैसे लाल लाल जो उनके अधर हैं, उस पर क्या उनकी दासी का नाम आया था? और वे महाराज जब मीरा जैसे बोली तो फिर धीरे से सोचने लगी कैसे बोलते होंगे वो, मेरा नाम मीरा जो नाम है कैसे पुकारते होंगे ठाकुर जी। धीरे से मानो कोई अक्षर पकड़ने से खिसक न जाए, इस तरह अपने नाम का उच्चारण करती, मीरा मीरा।
अच्छा इसी तरह बोलते होंगे। मीरा फिर कहती हैं, अरे मीरा, ये दोनों भाग्यवान अक्षर हो, तुम धन्य हो, तुमने मेरे प्राण धन के होठों का स्पर्श पाया है। क्योंकि जब वो बोलते हैं मीरा, तो तुम दोनों उनके होठ पर पहुंच जाते हो। अरे उनकी सुंदर मुख की वायु तुमको मिली है। मुझे बताओ तो कैसे हैं वे सुंदर अधर पल्लव, उनका स्पर्श कैसा सुकुमार है भला। हे दोनों अक्षरों मी और रा, तुम तो उनके अधर पर खेलते हो। कहो तो किस तपस्या से, किस पुण्य बल से तुमने यह अचिंत सौभाग्य पाया। जो भाग्यवान वर्णों मी और रा, तुम दोनों प्रभु के होठ पर पहुंच गए। तनिक प्रभु के होठों की मधुरिमा का वर्णन करो तो सुन करके प्राण जुड़ाएं। अरे तुम तो बता नहीं रहे हो। सच बात है भैया, बोला नहीं जा रहा है। वे जो उनकी सब रानियां हैं ना, वो जानती हैं यह राजहंस सम धवल गात्र पांचजन्य सो शंख है, वह उनके अधर का स्वाद जानता है। राजरानियां जानती हैं उनके अधर का स्वाद, और जो शंख है जिसको वो अपने अधर पर रखकर बजाते हैं, वो उनके अधर का स्वाद जानता है। और कभी कभी तो वो शंख उनके अधर के स्वाद को अपने आवाज में बताना भी चाहता है, बोलता है अपनी ध्वनि में कभी कभी। और हम तो भैया तरसते ही रह गए। अब तुम जो आ गए हो वो स्पर्श पाकर, तो तुम्हें छू कर थोड़ा स्वाद हम भी पालें, है नहीं इजाजत ऐसी। वे हंसकर कहती और नेत्र बंद करके मुग्धा सी धीरे धीरे अपना ही नाम उच्चारण करने लगती, मीरा मीरा। और कहती यही तो मेरे प्रभु के मुख पर आता है नाम ना, इसलिए मैं भी इसको सुनना चाहती हूँ। उनकी वो भावमग्न दशा देखकर योगी महाराज, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही थे, जब भाव विभोर मीरा को देखा है, तो योगी ने मीरा जी की चरण रज अपने मस्तक पर रखा है। जब मीरा जी की वो हालत थी कि वो देख नहीं सकती थी कि योगी क्या कर रहे हैं, उस समय मीरा जी के नयन बचा करके उनकी चरण रज ठाकुर जी ने अपने मस्तक पर धारण किया है। तो स्वयं भागवत जी में कहते हैं 11वें स्कंद में, अनुव्रजाम हम नित्यम पोए चरण, मैं अपने प्यारे भक्तों की चरण रज अपने माथे पर लगा लेता हूँ, धारण कर लेता हूँ, और उनकी आंखों से निकले आंसुओं से वो स्थान भीग जाता। एक दिन योगी ने जाने का निश्चय कर लिया, अपना झोली डंडा उठा लिया। मीरा उन्हें रोकते हुए व्याकुल हो उठी और कहने लगी, आपके पधारने से मुझे बहुत शांति मिली योगी राज। अब आप भी जाने को कहते हैं, आप जाएंगे तो प्राणों को किसके सहारे शीतलता दे पाओगे। आप न जाएं प्रभु, न जाएं। एक क्षण मानो विद्युत दमकी हो, ऐसे योगी के स्थान पर द्वारकाधीश हंसते हुए दिखलाई दिए और दूसरे क्षण अंतर्धान। मीरा व्याकुल होकर के विनती करने लगी, जोगी मत जा मत जा, पाए परूं में चेरी तेरी, प्रेम भक्ति को पेड़ो ही न्यारो, हमको गैल बता जा। जोगी मत जा मत जा मत जा।
अगर चंदन की चिता बनाऊं अपने हाथ जला जा। मेरा कहती है अब जीने की लायक मेरी स्थिति नहीं है। मैं अगर चंदन की चिता बनाने जा रहे हूँ उस पर मैं लेट जाऊंगी, तुम अपने हाथ से मुझे जला जाओ। जल बल होई भस्म की ढेरी अपने अंग लगा जा। और फिर मेरे शरीर की भस्म को अपने शरीर में लगा लेना तुम। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर ज्योत में ज्योत मिला जा। जोगी मत जा मत जा पाए परों में चेरी तेरी। भक्तों, जोगी के अंतर्धान हो जाने के बाद, जो कि अंतर्धान हो रहे थे तो उन्होंने द्वारकाधीश के रूप में दर्शन दे दिया था, तो अब रात दिन व्याकुल होकर सोचती कि कितने दिन प्रभु मेरे साथ रहे, मैं उनके साथ रही, योगी के रूप में रहे, मुझे उनकी कथा सुनाते रहे, पर मैं अभागिन पहचान नहीं सकी। उन्हें योगी समझकर दूर दूर ही रही, कभी ठीक से चरणों पर सिर तक नहीं रख पाई। मैं सोचती थी योगी को छूना ठीक नहीं होगा, और उन्होंने योगी के रूप में अपने को मुझसे दूर ही रखा। हाँ, कैसा अभाग्य मेरा। कहते हैं कि सच्चा प्रेम अंधेरी रात में 100 पर्दों के पीछे भी अपने प्रेमास्पद को पहचान लेता है, लेकिन मुझे अभागिनी को प्रेम करना आता ही नहीं लगता है, इसीलिए तुम्हें पहचान नहीं पाई। प्रेम होता तो बंध न जाते, कैसे चले जाते वो? योगी होने का नाटक क्यों करते? क्या करूं, कैसे पाऊं अब उनको? और मीरा जी को लग रहा है कि यो जोगी से ही मेरा प्रेम हो गया लगता है, और हो भी गया तो क्या गलत, वो तो वही थे, मेरे द्वारकाधीश ही तो योगी बन के आए थे। फिर कहती हैं, जोगिया से प्रीत किया दुख हुई, प्रीत किया सुख ना मोरी, सजनी जोगी मीत न होई। जोगिया से प्रीत किया दुख हुई, रात दिवस कल नाही परत है, तुम मिलिया बिन मोई। ऐसी सूरत या जग माही, फेर न देखी सोई। मीरा जी कहती इतनी सुंदर सूरत थी जोगी की कि ऐसी सुंदर रूप छटा कभी देखने को नहीं मिली। मीरा रे प्रभु कब रे मिलोगे, मिलिया आनंद होई। जोगिया से प्रीत किया दुख होई। महाराज, मीरा जी की जो दशा थी वो संसार से बिल्कुल अलग दशा थी। रात में समुद्र के किनारे आधी रात में देख रही हैं समुद्र की ज्वार को, और उससे बात कर रही हैं और कह रहे हैं, रे सागर, अरे तेरी दशा भी मुझसी है, तू कितना भी उमड़े उत्ताल लहरें ले, किंतु चंद्रमा तक तो दूरी पार करना तेरे बस में नहीं है। चंद्रमा को पकड़ने के लिए सागर की लहरें उठती हैं, तो मीरा जी बोली तू चंद्रमा तक पहुंच नहीं पाएगा, कितना भी उमड़े उत्ताल लहरें ले, लेकिन चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाएगा। ऐसे ही मेरे प्राणपति भी मुझसे दूर जा बसे हैं, मैं गुणहीन उन्हें कैसे रिझाऊं, किस प्रकार उन्हें मैं पकड़ पाऊं, किसी प्रकार समझ नहीं पाती। मेरा हृदय भी तेरी तरह उमड़ा आता है, न जाने कितनी दूर है वो धाम जहां मेरे प्रभु विराजते हैं। पर भैया, आशा जो नहीं टूटती, इसी कारण प्रयत्न भी नहीं छूटता। हम दोनों समान रोग के रोगी हैं, कहो तो क्या उपाय करें प्रेम मिलन के लिए?
समुद्र से पूछती कभी भक्तों। और कभी समुद्र के किनारे जो पक्षी उड़ते दिखते, टिटहरी, हंस, सारक, पपीहा, उनकी आवाज सुन करके उनसे बात करने लगती और गंभीर रात्रि में एकटक सागर की ओर देखती रहती और कहती, महाभाग रत्नाकर, तुम उन्हें कितने प्रिय हो। ससुराल होने पर भी वे तुम्हारे यहाँ स्थायी रूप से रहना पसंद करते हैं। इतना ही मानो पर्याप्त न हो, द्वारका भी उन्होंने तुम्हारे बीच बसाई। तो ससुराल का तात्पर्य लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई थी ना, इसलिए ससुराल है समुद्र। तो मीरा जी कहती, कितना तुमको प्यार करते हैं कि अपनी द्वारका तुम्हारे बीच में बसा लिया। अपने प्रभु के प्रति तुम्हारा प्रेम अकथनीय है। मिले होने पर भी तुम निरंतर उनके मधुर नामों का गान करते रहते हो। कहो तो उनके नाम की मधुरिमा कैसी है भला। एक बार भीतर उतरने पर वो कभी छूटती नहीं। इन्हीं नामों का कीर्तन करते करते, उनके श्यामल स्वरूप का दर्शन करते करते तुम स्वयं उसी वर्ण के हो गए हो श्यामल। तुम धन्य हो मां भाग्यवान सागर, तुम धन्य हो। फिर मीरा जी समुद्र से कहती, मैं अभागिन हूं ना, प्राणपति के दर्शन से वंचित हूं ना। तनिक मुझ दुखियारी का संदेश मेरे स्वामी तक पहुंचाने की कृपा करो। उनसे कहना, एक सुंदर सुकुमार किशोर जो अपने को आनक दुंदुभी का पुत्र कहता है, एक दिन जरीदार केसरिया वस्त्रों से सुशोभित अपने श्याम कर्ण अश्व पर सवार होकर मेरे पिता के द्वार पर आया था। मंडप में बैठकर पिता ने उसके हाथ में मेरा कन्यादान किया। जब एकांत कक्ष में उन्होंने मेरा घूंघट उठाया, बरबस मेरी दृष्टि ऊपर उठ गई। वो रूप, वो छवि कैसे वर्णन करूं। जैसे तुम अगाध हो उदधि, किंतु नहीं भाई, तुम्हारी कोई तो सीमा होगी, कहीं तो था होगी। उनका रूप तो क्षण प्रतिक्षण नवीन, प्रतिक्षण नवीन। ऐसा अद्भुत रूप तो कहीं भी देखने को नहीं मिलता, कोई था नहीं। तुम्हारी लहरों और जल का तो था मिल सकता है, उनके रूप सुधा की था नहीं है। सीमाहीन माधुर्य, सुकुमारता। अब तुम ही कहो, मैं उनका कैसे वर्णन कर पाऊं। वाणी की गतिमति थक कर लोप हो जाती है। वो सौंदर्य सुषमा अघाकर पान भी तो नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि लज्जा ने पलकें झुका दी मेरी। और जब लज्जा से मेरी पलकें नीचे झुक गई तो मैं कैसे देखती उनको। हे महासागर, क्या तुमने कभी उनको भरपूर निगाह से देखा है। मैं तो नहीं देख पाई। और ये तुमने अच्छी तरह से उनको देखा है तो मुझे भी दिखाने की कृपा करो ना। मैं तो उनको भरपूर अभी देख ही नहीं पाई। समुद्र को देख देख करके मीरा जी से बोलती हैं और कहती हैं कि मेरे सुंदर जान चुंबित घन कृष्ण केश, अब तो मेरे केश भी सफेद होने लगे, किंतु मेरा मन तो आज भी वैसा ही है, भोली किशोरी की भांति अपने पति से मिलने की आशा संजोए हुए। तुम उनसे कहना, ये विषम वियोग बन्नी कभी भी इस देह को जलाकर छार कर देती, किंतु आशा दर्शन की ऐसी मेरे नेत्रों में बसी हुई है कि उस आग को ठंडी कर देती है। तुम उनको द्वारिकाधीश से पूछना कि तुमने कहीं उस निष्ठुर पुरुष को देखा है। और
फिर मीरा जी रोने लग जाती, फिर बात करती, फिर रोने लग जाती, और फिर वो मूर्छित हो जाती सागर से बात करते करते। फिर उनको लगता कि द्वारका नगरी समुद्र के बीच से ऊपर उठती चली आ रही, और अब तो सब उसकी जो बाहर की दीवारें वो दिखलाई पड़ने लगी, बाउंड्री की दीवारें, और हीरा से जड़ा हुआ ऊंचा मुकुट जैसे लगाए हुए प्रभु चले आ रहे हैं। और प्रभु को आते हुए देख करके मीरा जी भाव विभोर, आनंद विभोर उनके सौंदर्य का दर्शन कर रही हैं, और अद्भुत उनका श्रृंगार है, अद्भुत उनके अलंकार हैं, आभूषण हैं, अद्भुत सौंदर्य है, अद्भुत उनका घोड़ा जिस पर बैठे, अत्यद्भुत सुंदरता है। और मीरा जी बोली जोर से, पधारे प्रभु, पधार गए आप, पधार गए। और दौड़ पड़ी है मीरा जी। और भक्तों, प्राण प्रीतम से मिलने की उत्सुकता में अधिक त्वरा के कारण मीरा जल में गिरने वाली थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मीरा जी अब समुद्र में कूदी, अब कूदी, अब तो पानी में गिर जाएंगी। लेकिन उसी समय घोड़े की लगाम खींची जोर से, इतनी जोर से कि घोड़े के दोनों पैर अगले उठ गए, और विद्युत गति से अश्व से कूदे ठाकुर जी, और मीरा को बाहों में भर लिया, और एक दूसरे के हाथ थाम करके वे घर आए। और मीरा जी गा गा करके ललिता को बता रही हैं, साजन मारे घर आया हो, मेरे घर प्रभु आ गए हैं, जल्दी से सुंदर प्रसाद इनकी जीवने की तैयारी करो। मिलन के उत्साह में वो दिन रात भूल जाती कि वे साधक वेश में निर्धन जीवन बिता रही हैं। वे सेवक सेविकाओं को राजसी प्रबंध की आज्ञा देती, कई दिनों तक वे आनंद में डूबी रहती, अपने प्राण सखा के साथ झूले पर बैठी बातें करती हैं। ऐसे में कोई वृद्ध पुरुष या संत आते तो एकदम झूले से उठकर घूंघट डालकर तिरछी होकर खड़ी हो जाती हैं। तो संत लोग बोलते, घूंघट क्यों किया माता, मैं तो बालक हूं आपका दर्शन करने आया हूं। ऐसी विचित्र दशा थी मीरा की भक्तों। और किसी को कृष्ण नहीं दिखलाई पड़ते थे। सेविकाएं, सेवक और संत लोग देखते कि मीरा की विचित्र दशा है, ये तो भगवान को देख रही हैं, लजा रही हैं, और कहती हैं कि इनके लिए भोजन बनाओ, ये भोजन बनाओ, ये सुंदर भोजन लाओ, सेवा में खिलाओ इनको। और कभी आधा घूंघट करके श्याम सुंदर की ओर उठ करके मुस्कुराकर लाज भरे नयनों से झूले को देखकर तिरछे होकर संकेत करती, और कभी मुंह से विचित्र सी आवाज निकालती, ऐसे करती, कभी अलग अलग प्रकार की आवाज निकालती हैं, और अपने सेवकों को बुलाकर कहती हैं, अरे तुम लोग देख रहे हो, इनको खिला नहीं रहे हो, लाओ मेरे हाथ में दो, मैं खिलाऊं। ऐसी विचित्र एक उन्माद की अवस्था थी भक्तों। और मीरा जी के सेवक लोग जो थे, शंकर और किशन, वो सेठों की दुकान पर काम करते थे, जो वेतन मिलता उसी से साधु सेवा और खर्च चलता। मीरा नित्य नियम पूर्वक द्वारकाधीश के मंदिर में प्रातः सायं दर्शन और भजन करती, गाती रहती, नृत्य गान करती, और उनकी सखियां ललिता, चमेली आदि बस वो उनको संभालने में रहती कि समुद्र में कहीं कूद न जाएं। ऐसी अद्भुत स्थिति थी भक्तों, इसका वर्णन आगे मैं फिर सुनाऊंगा आपको। आज यहीं प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।